हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर सुनील पाटीदार और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो कि प्रेगनेंसी के दौरान अपने और अपने बेबी की हेल्थ को लेकर चिंतित है। हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है जेनाइटल हर्पीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में अक्सर ओपनली लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन दोस्तों इसके बारे में सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप और अपने बेबी के लिए आप सही डिसीजन ले सकें। आज हम समझेंगे जेनाइटल हर्पीस क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान इसके क्या साइन होते हैं और मदर और बेबी के लिए क्या क्या ये रिस्क ला सकता है और कैसे हम इसे मैनेज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एंड लाइफस्टाइल टिप्स। दोस्तों ये सब बिल्कुल आसान शब्दों में मैं बताऊंगा ताकि आपको हर बात अच्छे से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जेनाइटल हर्पीस होता क्या है। जेनाइटल हर्पीस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो कि हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस यानी कि HSV की वजह से होता है। ये वायरस दो टाइप के होते हैं, HSV1, HSV2, और HSV2 जेनाइटल हर्पीस का मेन कारण होता है। ये वायरस आपके जेनाइटल एरिया एनस के आसपास छोटे छोटे पेनफुल छाले और ब्लिस्टर्स बना देता है जो कि दर्द, खुजली और इरिटेशन का कारण फिर बनते हैं। ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से, जैसे कि वेजाइनल, एनल या फिर ओरल सेक्स के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल सकता है और कई बार इसके सिम्टम्स दिखाई भी नहीं देते, लेकिन फिर भी ये स्प्रेड हो सकता है। अब दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान जेनाइटल हर्पीस का होना एक कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है, क्योंकि ये ना सिर्फ आपकी हेल्थ को अफेक्ट करता है बल्कि आपकी बेबी की हेल्थ को भी ये रिस्क में ला सकता है। लेकिन दोस्तों घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सही जानकारी और प्रॉपर मैनेजमेंट से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जेनाइटल हर्पीस के साइन क्या होते हैं ताकि आप इसे आसानी से पहचान सकें। दोस्तों प्रेगनेंसी में जेनाइटल हर्पीस के जो साइन है वो नॉर्मल केसेस जैसे ही होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये जो सिम्टम है थोड़ा ज़्यादा इंटेंस हो सकते हैं। सबसे कॉमन जो साइन है वो है आपके जेनाइटल एरिया, जैसे कि वल्वा, वेजाइना या फिर एनस के आसपास आपको छोटे छोटे रेड ब्लिस्टर्स या फिर ओपन सोर्स हो सकते हैं। और ये जो छाले होते हैं ये बहुत पेनफुल भी हो सकते हैं, जो कि चलने फिरने, उठने बैठने में या कपड़े पहनते वक्त आपको डिस्कम्फर्ट देते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों ये जो छाले हैं इनके आसपास हमें इचिंग और टिंगलिंग सेंसेशन भी देखने को मिलता है, जो कि शुरू में आपको ऐसा लग सकता है कि ये कोई नॉर्मल इरिटेशन है। और कई बार ये छाले यूरिन पास करते वक्त बर्निंग सेंसेशन भी देते हैं और भी कई तकलीफ को ये बढ़ा देते हैं दोस्तों, जो कि प्रेगनेंसी में आपको वेजाइनल डिस्चार्ज भी नॉर्मली होता है। लेकिन दोस्तों ये जो डिस्चार्ज यदि अबनॉर्मल रहे, जैसे कि कोई बदबू वाला डिस्चार्ज, थिक डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये हर्पीस का साइन हो सकता है। कुछ केसेस में फीवर, हेडेक और बॉडी एक या फिर जनरल थकान आपको महसूस हो सकती है, जो कि पहली बार हर्पीस के आउटब्रेक के साथ होना कॉमन है। तो ये सारे सिम्टम्स आपकी डेली लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं और प्रेगनेंसी के दौरान ये और भी दिक्कत वाले हो सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने सारे चेंजेस से गुजर रही होती हैं। अब दोस्तों ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जेनाइटल हर्पीस प्रेगनेंसी के दौरान मदर और बेबी दोनों के लिए क्या रिस्क लेकर आ सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो रिस्क है बेबी के लिए होता है, खासकर अगर आपको डिलीवरी के टाइम पर एक्टिव हर्पीस इन्फेक्शन हो रहा है। इस कंडीशन को हम नियोनेटल हर्पीस कहते हैं, जो कि बेबी के लिए सीरियस हो सकता है कि अगर आपको डिलीवरी के टाइम पे जेनाइटल एरिया में एक्टिव सोर्स हैं तो बेबी को ये वायरस लग सकता है। और क्योंकि दोस्तों जो बर्थ कैनाल से जब बच्चा गुजर रहा होता है तो उसको नियोनेटल हर्पीस के चांस होते हैं, जो कि स्किन और उसके जो ब्रेन है, उसकी आइज़ है, इन पे ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं और कई बार ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है कंडीशन। लेकिन दोस्तों ये रिस्क तब ज़्यादा होता है जब आपको प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में पहली बार हर्पीस होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनने का जो टाइम है उसको टाइम नहीं मिलता है जो कि बेबी को प्रोटेक्ट कर सके। और अगर आपको पहले से ही हर्पीस था तो आपको यदि रेगुलर आउटब्रेक पहले होता रहता था तो इसका फिर रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी जो है एंटीबॉडीज़ बन चुके होते हैं जो कि बेबी को थोड़ा प्रोटेक्शन दे देते हैं। और मदर के लिए भी ये रिस्की होता है, जैसे कि रिकरेंट आउटब्रेक की वजह से दोस्तों फिजिकल डिस्कम्फर्ट और इमोशनल स्ट्रेस का होना। प्रेगनेंसी में आप ऑलरेडी इतनी चीज़ों का स्ट्रेस ले रहे होते हैं और अगर आपको हर्पीस के आउटब्रेक जो है बार बार यदि होते हैं तो ये मेंटली भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं।
अब दोस्तों ये सवाल आता है कि हम जेनाइटल हर्पीस को प्रेगनेंसी में कैसे मैनेज कर सकते हैं ताकि मदर और बेबी दोनों सेफ रहें। तो सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आपको हर्पीस के सिम्टम्स हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से बात करें। डॉक्टर आपको मेडिसिन सजेस्ट कर सकते हैं जो कि प्रेगनेंसी में सेफ़ होती हैं और आउटब्रेक को कंट्रोल कर सकती हैं। ये मेडिसिन स्पेशली लास्ट ट्राइमेस्टर में दी जाती हैं ताकि डिलीवरी के टाइम पे आपको एक्टिव सोर्स ना हो। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो जेनाइटल हर्पीस के सिम्टम्स को जो मैनेज और ट्रीट करने में मदद करती हैं वो दवाइयाँ हैं। और ये बात मैं आपको बता दूं कि होम्योपैथिक में ऐसी दवाइयाँ हैं दोस्तों जो कि प्रेगनेंसी के लिए भी बिल्कुल सेफ़ रहती है, लेकिन इनको एक डॉक्टर के गाइडलाइन में ही आपको लेना चाहिए। तो कुछ मेडिसिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, बाकी जो है डिटेल्ड वीडियो मेडिसिन का वो कई सारे वीडियोस मेरे इस चैनल पर डले हुए हैं, आप उन्हें भी वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों पहली जो मेडिसिन प्रेगनेंसी के केस में और हर्पीस जेनाइटल हर्पीस के केस में हम देते हैं वो है दोस्तों एसिड नाइट्रिक 200। जबकि पेनफुल छाले होते हैं बर्निंग सेंसेशन के लिए ये काफ़ी इफेक्टिव होती है, साथ ही इमोशनल स्ट्रेस जैसे कि इरिटेबिलिटी को भी ये दवा कम करती है। दूसरी मेडिसिन है मर्क सॉल्ट 200 जो कि इन्फ्लेम्ड सोर और ऑफेंसिव डिस्चार्ज वाले केसेस के लिए काम आती है। तीसरी है रस्टॉक्स 30 जो कि ईचिंग और कोल्ड वेदर में बढ़ने वाले छालों के लिए हेल्पफुल होती है। चौथी मेडिसिन है सिनाबेरिस 30 जो कि डीप और पेनफुल सोर्स के लिए दी जाती है। और आखिरी है वेरुलिनम बनम जो कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, आउटब्रेक की फ्रीक्वेंसी को कम करती है। और ये जो मेडिसिन है ये आपकी बॉडी को नेचुरली हील करने में मदद करती है। दोस्तों मेडिसिन के साथ साथ कुछ लाइफस्टाइल में चेंज लाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी में आपको अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना होगा ताकि जो हर्पीस के आउटब्रेक हैं कम हो सकें। इसके लिए आप हेल्दी डाइट प्लान जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन ये सब ले सकते हैं। पानी ज़्यादा आपको पीना है, हाइड्रेट रहना है। स्ट्रेस से बचें क्योंकि दोस्तों स्ट्रेस हर्पीस के आउटब्रेक को ट्रिगर कर सकते हैं। मेडिटेशन, योगा और लाइट एक्सरसाइज जो कि प्रेगनेंसी में सेफ हो वो कर सकते हैं। सेफ सेक्स प्रैक्टिस का भी ध्यान रखें और अपने पार्टनर के साथ ओपनली बात करें ताकि इन्फेक्शन का रिस्क ना हो। दोस्तों ये सारी बातें याद रखने का एक ही एम है कि आप और आपका जो बेबी है वो सेफ रहे। जेनाइटल हर्पीस प्रेगनेंसी में थोड़ी सी दिक्कत जरूर ला सकता है, लेकिन सही जानकारी और हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ दोस्तों इसे मैनेज करना बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपको कोई सिम्टम्स दिखते हैं या आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज करके हमसे टेलीफोनिक कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।